हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 अगस्त 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर बेस पे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं लास्ट में, और उसके बाद हम पुराने दिन का रिविज़न भी करते हैं, जिससे हम अपने करंट अफेयर्स को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। लास्ट में फ्रेंड्स आपको टेस्ट के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करें, और वीडियो का जो हमारा पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के मॉर्निंग मोटिवेशन कोट से। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट वी डू इन द प्रेजेंट। देखिए, फ्यूचर डिपेंड इस पे करता है कि हम आज क्या काम कर रही हैं। अगर आप आज अपने प्रेजेंट में मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर फ्यूचर में सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट में ही आप काम नहीं करेंगे, आप सोचें कि मेहनत ना करके आराम से चीज़ें मिल जाएं, उतनी ही चीज़ें लाइफ में डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। इसलिए अपने हमेशा फ्यूचर की चिंता ना करें। हाँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचें ज़रूर, अपना टारगेट ज़रूर सेट करें, लेकिन अपने प्रेजेंट में मेहनत करें और पास्ट की गलतियों से सीखें। ये मंत्र अगर आपने अपना लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच शिप पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स 2023 विद रॉयल सऊदी नेवी। किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पैसेक्स जो अभ्यास है इसमें भाग लिया है। तो इंडिया की तरफ से इसमें इस अभ्यास में आईएनएस जो चेन्नई है इसने पार्टिसिपेट किया है। तो कई बार होता है फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज में ये नहीं पूछते कि कौन कौन से कंट्री के बीच हो रही है, आपसे शिप पूछ लेते हैं कि किस इंडियन शिप ने पार्टिसिपेट किया। इसलिए इनके नाम भी ज़रूर याद रखें। ये जो अभ्यास हुआ पैसेक्स, इसका उद्देश्य क्या था कि जो आपसी ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, और जो ऑपरेशनल सिनर्जी यानी परिचालन तालमेल है, इसे बढ़ावा देना। जद्दा सऊदी अरेबिया में जो है इसका आयोजन किया गया था, और इसमें टेक्टिकल मैन्यूवर्स, सीमैनशिप, इवोल्यूशंस एंड कॉमन ड्रिल्स, तो ये सभी अभ्यास जो थे वो इस में शामिल थे पैसेक्स में। ठीक है, तो 2-3 बातें याद रहेंगी इसमें से। हमें नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज कमेंस्ड इन विच स्टेट। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू हुई है। तो स्पेशल एग्जीबिशन जो है फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है बिहार स्टेट में। इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। इसका जो टाइटल था, देखिए 2 महीने तक ये एग्जीबिशन चलेगी, और इसका टाइटल है टुगेदर वी आर्ट। ठीक है, तो टाइटल भी पूछ सकते हैं क्योंकि छोटा टाइटल है तो इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे टुगेदर वी आर्ट इसका इस एग्जीबिशन का टाइटल है। बिहार की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार की फोक डांस है विदेशिया, जट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। बिहार में लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16, और असेंबली सीटें 243। अब आते हैं बिहार से करंट अफेयर्स पे। तो देखिए, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है इसे शुरू किया था। इसे बिहार के राजगीर से शुरू किया गया था। 2 दिन का मिलेट महोत्सव ये ऑर्गेनाइज किया गया बिहार के भोजपुर शहर में। नेक्स्ट, बिहार के मिर्चा राइस को जो है रिसेंटली ही जीआई टैग मिला है, और बिहार ने जो है एक राइनो टास्क फोर्स बनाई है ताकि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पे राइनोस जो है उनको कंजर्व किया जा सके। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई बिहार राज्य से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम इन द स्टेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6,134 करोड़ रुपीज़। कौन से राज्य सरकार, देखिए राज्य में ये जो इतना है, इतने करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है, अभी प्लानिंग कर रहे हैं देखिए। और ये प्लानिंग किसके द्वारा की जा रही है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इससे दिल्ली, हरियाणा और के में जो रिवर की वजह से आसपास के इलाकों में यमुना के कारण जो बाढ़ आ जाती है, देखिए उसको रोका जा सकेगा। क्योंकि इसी बार अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी जो है वो लोगों ने,
क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो डैम्स का पानी भी देखिए छोड़ना होता है, और नदी में भी पानी बहुत ज़्यादा रिवर्स होती है, उनमें भी उनका जो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या हो जाती है। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ये डैम बनाने का प्लान कर रही है। डैम जो है इसका एरिया शेयर, मतलब एक तरीके से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी जो है इसका एरिया शेयर होगा। हरियाणा पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो हरियाणा से रिवाइज कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स को। तो पुराने करंट अफेयर्स से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी स्कीम शुरू की थी ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की थी महिलाओं के लिए। हरियाणा सरकार ने जो है चारा विजय योजना शुरू की थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने जो पेट डॉग्स होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया। हरियाणा सरकार ने निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट याद रखिएगा, हरियाणा जो है पहला स्टेट बना था जो कि 100% जहाँ का रेलवे नेटवर्क क्या हो गया था? इलेक्ट्रीफाई हो गया था। तो ऐसा होने वाला पहला स्टेट कौन सा था? हरियाणा। हरियाणा ने तो कि अपने यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं देखिए उनको 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन खुले रह सकते हैं रेस्टोरेंट, ये परमिशन हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई। हरियाणा सरकार ने रिसेंट अभी एक कैंपेन शुरू किया था जो वेस्ट कलेक्शन होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा से रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन टू रैम अप द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स पेमेंट सॉल्यूशंस। राज्य पर्यटन विभाग के भुगतान समाधानों को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के लिए राज्य सरकार के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी राज्य सरकार के साथ की है बंधन बैंक ने। बैंक ने देखिए टूरिस्ट को कार्ड से जो पेमेंट की सुविधा है उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो बैंक प्रोवाइड कराएगा। पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है इससे टूरिस्ट का जो पेमेंट देखिए जो टूरिस्ट पेमेंट करते हैं उसमें एक तरीके से बहुत जल्दी पेमेंट हो जाती है, जिससे टूरिस्ट और जो OTDC है उन दोनों को ही यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगा। आते हैं फ्रेंड्स बंधन बैंक पे। तो बंधन बैंक की स्थापना हुई 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके फाउंडर MD CEO है चंद्रशेखर घोष और चेयरपर्सन है इसके अनूप कुमार सिन्हा। रिसेंट MOU की बात करें बैंकिंग सेक्टर को लेके तो देखिए अभी HDFC बैंक ने जो है पार्टनरशिप की थी दोबारा KGF के साथ, किस चीज़ को लेके? माइक्रो लोन्स को लेके। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो उन्होंने एक MOU साइन किया था कैनरा बैंक के साथ। क्यों किया गया था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी वित्तीय जो है सहायता के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कैनरा बैंक के साथ में MOU साइन किया था। सो इस तरह से देखिए क्यों किसके साथ में MOU साइन हो रहे हैं, किस सेक्टर को लेके हो रहे हैं, किस एरिया को लेके हो रही हैं, ये सब हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एलन मस्क ओन्ड कार मेकर टेस्ला। तो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है देखिए कार मेकर, उसके अभी नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर वैभव तनेजा। तो वैभव तनेजा को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने ये सक्सीड किसे किया है? तो ये जाचरी किरखोन का स्थान लेंगे जिन्होंने कंपनी में 13 इयर्स के बाद में अपनी पोजीशन को छोड़ दिया। वैभव तनेजा जो थे 2019 में ये टेस्ला के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए थे और अब ये बन गए हैं टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीकन। तो अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है जयेश सैनी को। तो जयेश सैनी को ये जो अवार्ड है वो रिसीव हुआ है।
जयेश सैनी जो है वो लीड करते हैं या कह दीजिए लीडर हैं लाइफ केयर ग्रुप के, जो कि केनिया के 5 मेजर पार्ट्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड किया है। उस वो जो ग्रुप है उसका ये नेतृत्व करते हैं। और अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स में 10 और अस्पतालों को बनाने की योजना भी इसके अंडर में बनाई जा रही है। तो हेल्थ केयर एक्सपेंशन जो अफ्रीका में हो रहा है उसी में जो इनका योगदान है उसी के लिए इन्हें ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023 इन कैडवर ऑर्गन डोनेशन। शव अंग दान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन सा स्टेट रहा है इसमें? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने बेस्ट स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड प्रेजेंट किया। पिछले 2 सालों की बात करें तो 292 पीपल ने डोनेट किए हैं अपने ऑर्गन्स, जिसे 1062 लोगों को उससे बेनिफिट मिला है। तो बहुत ज़्यादा देखिए तेलंगाना में इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इस पर बहुत अच्छे से गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है। इसलिए तेलंगाना ने तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए गोवा राइटर दामोदर माउजो को 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गॉस्पिडनोव, इन्होंने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और उनके नोवेल का नाम याद रखेंगे टाइम शेल्टर। इसके बाद देखिए साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल, इन्होंने ऑनर किया गौरी को विद बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से। माइकल डगलस को रिसीव हुआ ऑनरी पाम डी और एट कांस में इनको देखिए ऑनरी पाम डी और अवार्ड जो है रिसीव हुआ। रशियन पोएट मारिया स्टेनपेनोवा, इन्होंने जीता लीप्जिग बुक प्राइज 2023। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन दी FA कम्युनिटी शील्ड 2023। किस टीम ने देखिए FA कम्युनिटी शील्ड जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट हुआ देखिए FA कम्युनिटी शील्ड, ये जीता है आर्सेनल टीम ने। आर्सेनल टीम ने इसमें किसे बीट किया? मैनचेस्टर सिटी को। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? आर्सेनल टीम के प्लेयर विलियम सालिबा को। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड डाइट। तो कंट्रीज़ की पार्लियामेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कोई कंट्री की पार्लियामेंट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये पार्लियामेंट का नाम किस कंट्री का है या किस पार्लियामेंट का नाम, कंट्री की पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकती है। डाइट जो है ना, ये जापान देश की संसद को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन की, तो इटली की बात करें, इटली की पार्लियामेंट जो है क्या, इटली की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेशनल पार्लियामेंट। उसके बाद बात करें जर्मनी, तो जर्मनी की पार्लियामेंट को कहते हैं ड्यूमा। और ब्राज़ील की पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज नेशनल लेजिस्लेचर इज़ नोन एज ड्यूमा। किस देश के राष्ट्रीय विधानमंडल को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा रशिया। सिंपल याद रखेंगे, रशिया की पार्लियामेंट जो है इसको ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लॉर्ड मायो वॉज असेसिनेटेड। किस स्थान पर लॉर्ड मेयो जो है इनकी हत्या की गई थी? तो कौन से प्लेस पे हुई थी? अंडमान निकोबार। 1872 में लॉर्ड मेयो जो वाइसराय थे उस टाइम पे इंडिया के, इनकी अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे जो है इनकी हत्या की गई थी। और इनकी हत्या का जो है वो किसके द्वारा, इनकी हत्या के लिए जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की जो सज़ा मिली थी वो शेर अली को मिली थी, ठीक है। इनकी हत्या करने के इल्ज़ाम में, मतलब इनकी हत्या करने के आरोप में शेर अली को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। लॉर्ड मेयो की बात करें थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स इनका कार्यकाल रहा था 1869 से 1872 को। इन्होंने देखिए जो स्टेट रेलवे का इंट्रोडक्शन इनके द्वारा किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि स्टेट रेलवेज़ जो शुरू किए गए थे उसका इंट्रोडक्शन
या किस जो है वाइसराय के टाइम पे होता है, या उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1915 में देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये पूछा है कि उस समय महात्मा गांधी जी की एज क्या थी, उम्र कितनी थी। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी थे 45 ईयर्स के। महात्मा गांधी जी जो थे, इनका जन्म हुआ था देखिए 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को आपको याद होगा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। वापस जब आए थे महात्मा गांधी जी थे कि भारत में, तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था, सत्याग्रह जो आंदोलन था, इसको सक्सेसफुली अलग अलग प्लेसेस पे महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। एक बार यहाँ पे रिवाइज करें कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट, कौन कौन से आंदोलन शुरू किए। तो पहला याद रखेंगे, इन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी शुरू किया था 1918 में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद खिलाफत मूवमेंट भी शुरू किया गया था। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, गांधी इरविन पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी जो आंदोलन है ये गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम आया है अबुल कलाम आज़ाद। इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारी इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा। ये इंडिपेंडेंट इंडिया जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सो यहाँ हमारे क्वेश्चन हो गए हैं स्ट्रैटेजी के भी कंप्लीट। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को कल के। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब। तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है संग्राम सिंह। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओथ एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट के देखिए 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर, जस्टिस सुभाशीष तलपात्रा। नेक्स्ट, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया? तो इसे लागू किया है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप अ राइनो टास्क फोर्स। तो राइनो टास्क फोर्स का देखिए गठन कौन सी सरकार करेगी? आंसर, बिहार गवर्नमेंट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन विच स्टेट। निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी? सही आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन आर सेट टू रीडेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री एज पार्ट ऑफ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो टोटल 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाना तय किया है। इसके बाद है, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एजुकेशन समिट और कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में? इसकी मेजबानी की गई दुबई शहर में। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 450 million rupees in advance to which country to fund its unique digital identity project। तो इंडिया ने अभी देखिए अपनी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए किस देश को अग्रिम रूप से 450 मिलियन रुपए सौंपे हैं? तो ये भारत ने दिए हैं श्रीलंका को। सो क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ होता है कंप्लीट। चलिए फिर कल के पहले टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला था कि नागालैंड शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार। तो नागालैंड जो है किसके साथ करता है? म्यांमार के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। 49th पैरेलल लाइन है जो कि यूएस और कनाडा को देखिए सेपरेट करता है। ठीक, तो ये थे हमारे करेक्ट आंसर। सो आप सभी के दोस्त बिल्कुल सही आंसर थे दोनों क्वेश्चंस के। आज के हमारे कमेंट है रघुवीर सिंह एंड अविता। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू।
एंड नाइस नेम मविदा, बहुत प्यारा नाम है आपका। चलिए फ्रेंड्स, आज की बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, ये भारत और किस कंट्री के बीच में आयोजित हुई। सेकंड क्वेश्चन, 68 जो ह्यूंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। तो ये दो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।